रात हो गई थी, फिर भी सुमो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने में लगा था। तो निंगी को उसकी चिंता हो रही थी कि अभी थोड़ा आराम कर लो। तभी सुहान का कॉल आने लगा तो सुमो परेशान हो गया कि ये तो डैड है, अब मैं क्या करूँ। अगर उसने हुआ के बारे में पूछा तो फिर मैं उसे क्या कहूँगा। निंगी ने कहा कि पहले तुम उससे बात तो करना शुरू करो, मैं अभी मिस्टर शेन से कांटेक्ट करता हूँ। सुहान ने वीडियो कॉल किया था और पहले तो उसने सुमो को मीठी वाली डांट लगाई क्योंकि सुमो ने सुहान को ये नहीं बताया था कि उस ट्रिप में शेन लिनशाओ भी आने वाला है। सुहान ने कहा कि लेकिन मुझे काफी सारी अच्छी अच्छी सीनरीज देखने मिले, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। और देखो अभी मैं समुद्र किनारे सनसेट का इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से हुआ को बुला लो, मैं ये खूबसूरत नजारा उसके साथ शेयर करना चाहता हूँ। निंगी ने शेन लिनशाओ को कॉल करके सब कुछ बता दिया और लिनशाओ ने कहा कि डोंट वरी, मैं यहाँ सुहान को संभाल लूंगा। सुमो सुहान को ये बता रहा था कि अभी हुआ अपने समर कैंप से वापस नहीं आया है। तो सुहान ने कहा कि मुझे टीचर का नंबर दे दो, मैं खुद ही उसे कांटेक्ट कर लेता हूँ, मैंने उसे कितने दिनों से नहीं देखा, मैं उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। सुमो बहाने पे बहाने लगाई जा रहा था तो सुहान को थोड़ा शक होने लगा कि आखिर हुआ क्या है, हुआ को कुछ हो तो नहीं गया ना। लेकिन तभी सुहान के पीछे लिनशाओ आया और उससे बम्प हुआ, जिससे सुहान के हाथ से उसका मोबाइल फोन नीचे गिर गया पानी में। सुहान लिनशाओ पे गुस्सा करने लगा कि क्या तुम पागल हो गए हो। लिनशाओ ने कहा कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ और वो सुहान को किस करने लगा। कुछ ही सेकंड के बाद सुहान ने लिनशाओ के फेस पर एक स्लैप लगा दिया और बहुत ही डिस्गस्ट फील करते हुए अपने लिप्स को वाइप किया कि शेन लिनशाओ ये बहुत ही गंदा था। फिर दिखाई जाती है 20 साल पहले की बात। सुहान ने लिनशाओ को प्रपोज किया था वो दिन। पूरे दिन घूमने के बाद सुहान लिनशाओ को उसके घर छोड़ने जा रहा था। वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश था, शाय फील कर रहा था और सोच रहा था कि अब मुझे उससे आगे क्या कहना चाहिए। उसने लिनशाओ से पूछा कि क्या उसे डिनर अच्छा लगा। लिनशाओ ने बताया कि काफी अच्छा था, तुमने काफी अच्छा रेस्टोरेंट चुना था। सुहान अंदर से बहुत खुश था लेकिन बाहर वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही दिखे ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था। लिनशाओ ने सुहान का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था तो सुहान ये सोच रहा था कि अब मुझे उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। लेकिन सुहान को ये पता है कि प्रपोज करने के बाद एक दूसरे को किस करना होता है, तभी प्रपोजल कंप्लीट होता है। ये सोचते हुए उसने लिनशाओ के लिप्स की ओर देखा और उसका फेस रेड हो गया कि सुहान तुम ये क्या सोच रहे हो। तभी लिनशाओ ने उसे बुलाया और बताया कि उसका घर आ गया है और क्या सुहान घर के अंदर आना चाहता है। तो सुहान का फेस और ज्यादा रेड होने लगा कि अंदर मैं कैसे आ सकता हूँ, आज नहीं आऊंगा मैं, मतलब मैं जानता हूँ कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है। लेकिन लिनशाओ ने उसके करीब आते हुए कहा कि लेकिन क्या। सुहान ने फिर हेजिटेट करते हुए बता ही दिया कि हमने एक चीज नहीं की है। लिनशाओ उससे पूछ ही रहा था कि तभी सुहान ने उसे किस किया और बताया कि एक किस हमारे प्यार को कंफर्म करने के लिए। अब ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन तुरंत ही लिनशाओ ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उससे डीपली किस करने लगा। फिर बताया कि अब ये कंप्लीट हुआ। सुहान की सांसें थोड़ी तेज हो गई थी और उसने बताया कि लिनशाओ मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाऊंगा। लिनशाओ ने कहा कि तो फिर तुम इस तरह की चीजें दूसरों के साथ नहीं कर सकते। सुहान ने कहा कि हाँ जरूर, जो मुझे पसंद नहीं होगा अगर वो मुझे किस करेगा तो मैं सीधा उसके फेस पर स्लैप लगा दूंगा।